भौती में भी बिहारी जी का जलवा चल रहा है। 7 दिन से आपका जीवन भक्तिमय हो गया है और ऐसा ही आप बना के रखिएगा। YouTube सुविधा है ना, उसके जरिए। मैं ये नहीं कहती को सारे काम धंधे छोड़ के आप उसी पे बैठ जाना, मैं ये नहीं कहती हूँ। काम करते करते सुनना। कोई एक भजन अपने हृदय में बसा लो, कोई भगवान की एक छवि अपनी आंखों में बसा लो। कोई भी काम करो वो छवि आपके नेत्रों से जानी नहीं चाहिए। कोई भी काम करो भगवान के गुण आपको भूलने नहीं चाहिए। और कोशिश करिएगा सभी लोग कल से कि सभी लोग मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। कोई भी कार्य करो उसमें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को मत भूलो। तो इसलिए जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में, खुशहाल में, बेहाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे घड़ी चलती है ना, 3 घंटे कब हो जाते समझ ही नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन की भी घड़ियां चल रही हैं। ठीक है, महाटगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए और रुक जाए कब और कहां, ये कोई जान न पाए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं, संतों ने काफी इस पर प्रकाश डाला है, मैंने सुनी हुई है, पढ़ी तो नहीं है। एक चोर एक राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। तो पहले के जमाने में कुआं होते थे, कुआं नहीं, तो कुआं के बीच में एक लकड़ी रखी होती थी कि जिसके ऊपर पैर रखे, मतलब कुछ सहारा लेके पानी निकालते थे। बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, मैं तो सुनने के आधार पे कह रही हूं, मैंने ऐसा देखा तो नहीं है। ऐसा होता था कि नहीं? तो किसी ने देख लिया कि घर में चोर घुसा है, तो जैसे ही राजा के जो रक्षक थे वो दौड़ने लगे वही चोर चोर करके। तो वो चोर ने, और तो उसको कहीं जगह नहीं मिली, उसने उसी लकड़ी को पकड़ा और कुएं में लटक गया। कूदा नहीं, लटक गया। उसने सोचा कि कुएं पे किसी की नजर जाएगी नहीं, और जब ये सब सो जाएंगे, इनको लगेगा चोर भाग गया, तब हम चोरी करेंगे। तो क्या देखा कि बहुत समय हो गया, तो एक वृक्ष था वहीं पर, उस पर शहद टपक रहा था। जैसे एक छत्ता लगा हुआ था मधुमक्खी का, उसे शहद ऐसे टपक रहा था। तो उसे बहुत देर हो गई जब, तो उसने कहा कि कुछ करें कुछ करें, कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसने ऐसे मुंह खोल दिया और वो शहद की बूंद टपकने लगी। तो उसे रस आने लगा। शहद तो सबको अच्छा लगता है, उसको रस आने लगा। अब उसको रस लेते लेते समय हो गया, तो उसने कहा कि सवेरा होने वाला है, अब यहां से निकलें। तो उसने नीचे देखा एक सर्प बैठा है। फिर उसकी नजर गई कि उस लकड़ी पे, तो एक तरफ सफेद चूहा लकड़ी को काट रहा है और एक तरफ काला चूहा। समझ में आ रही ना बात? तो उसने सोचा कि हम नीचे कूद जाते हैं, तो देखा नीचे सर्प बैठा है। अब क्या करें? लकड़ी को चूहा काट रहे हैं और नीचे सर्प बैठा है और बाहर सैनिक आदि हैं, तो जाए कहां? तो महापुरुषों ने इस पे एक उदाहरण दिया कि ऐसा ही हमारा जीवन है कि हम परिवार में, समाज में, मित्र में, दोस्तों में, बच्चों में खो जाते हैं। वो क्या है? शहद। शहद की तरह पान करते रहते हैं, हम वहां से निकल नहीं पाते हैं। और इतने में जो ये चूहा है वो कौन है? एक दिन और एक रात। जो सफेद चूहा है वो दिन है और जो काला चूहा है वो रात्रि है। तो ऐसे हमारा समय घटता जाता है। और जो काला सर्प है वो कौन है? हमारी मौत।
कि हम ये विषयों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में उलझे रहते हैं। तो ये हम शहद लेते रहते। भाई क्रोधी व्यक्ति को तो क्रोध करना अच्छा लगता है और बहुत कॉन्फिडेंस से कहेगा हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत कॉन्फिडेंस से कहेगा कि हमें बहुत गुस्सा आता है, जैसे ना उसको कुछ इनाम दिया जाएगा, ऐसे बोलेगा, है ना। तो हम इनमें खो जाते हैं। अब इतने में क्या है, दिन रात होते होते दिन में हम काम करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं, तो हमारी आयु कम होती जाती है। हम कल करते करते काल के मुख में पहुंच जाते हैं और हमारे जीवन का अंत हो जाता है। तो कहने का भाव है कि वक्त का सदुपयोग करिए। जो समय पर समय का सदुपयोग करता है वही समझदार व्यक्ति है। काबिलियत तब है जब आप काबिल बनो, और काबिल वो है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। काबिल वो है